वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो में हम ग्रुप के ऑर्डर से रिलेटेड 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इवन आज का जो वीडियो है वो ग्रुप के ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका लास्ट वीडियो होने वाला है। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ग्रुप से रिलेटेड। इवन ये जो पहला दूसरा जो क्वेश्चन है ये तो कई जगह जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और जो ये लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम्स होते हैं जिसमें भी ग्रुप पूछा जाता है तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय 1 चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, देन ऑर्डर ऑफ ए रेज टू द पावर मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू इफ़ एम इज़ एनी इंटीग्रल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी ग्रुप जी है उसमें कोई भी एलिमेंट आपने ले लिया जी का, अब ए का कुछ ऑर्डर होगा तो मान लीजिए आपने कह दिया कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो किसके इक्वल है? एन के इक्वल है। अब ऑब्वियस सी बात है जी में ए पढ़ रहा है तो ए स्क्वायर भी जी में पड़ेगा, ए क्यूब भी जी में पड़ेगा, ए की पावर 4 भी, ऐसे ए की कितनी भी पावर यानी कि जनरल पावर की बात करें तो ए की पावर एम जो है वो जी में बिलोंग करेगा। और जहाँ पे एम क्या हो सकता है? कोई भी इंटीजर पावर हो सकती है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये भी एलिमेंट जी का ही एलिमेंट होगा तो इसका भी कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। तो आपको बताना है इसके ऑर्डर में और ए के ऑर्डर में क्या रिलेशन है। तो वही चीज़ आपको बतानी है कि इसका ऑर्डर जो है वो कभी भी ए के ऑर्डर से ज़्यादा या ऊपर नहीं होगा। ठीक है, या तो इससे कम ही रहेगा या तो मैक्सिमम इसके बराबर जा सकता है। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है। तो सिंपल है, प्रूफ करना स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आपने कह दिया लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, आपने एन ले लिया। ओके, अब सीधी सी बात है जैसे ही आपने कहा ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन यानी कि ए की पावर एन इज इक्वल टू कितना हो गया? एन इक्वल टू ई हो गया। ठीक, अब आपने क्या किया? ए की पावर एन दोनों साइड अगर मैंने सपोज कितना ले लिया? पावर एम ले लिया तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ई रेज टू दी पावर एम, जो कि किसके इक्वल होगा? ई के इक्वल। अब इसको मैं रिवर्स कर सकती हूँ यानी कि ए की पावर एन की पावर एम है तो इसको मैंने पावर एम पहले लिख लिया और एन ऊपर लिख लिया, इज इक्वल टू कितना बनेगा? ई। अब थोड़ी देर के लिए माइंड में इसको बी पढ़ लिए तो आपको क्या पता चल रहा है कि बी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए बी की पावर एन करने पर आपको ई मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा जो भी ऑर्डर ऑफ बी होगा वो क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, हमेशा मैंने पहले भी बताया है ऑर्डर की डेफिनेशन ही यही होती है कि किसी एलिमेंट, मान लीजिए रैंडम एलिमेंट मैंने कोई ले लिया है यहाँ पे एफ़ की पावर अगर m इज़ इक्वल टू ई आ रहा है तो इसका मतलब है ऑर्डर तो क्या होता है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि पहली बार जब इसके बराबर पावर करने पर ई आया होगा। तो अगर कोई भी रैंडम पावर ई है यानी कि ऑर्डर ऑफ एफ जो होगा वो ऑब्वियसली बात है छोटा ही होगा इससे, क्योंकि ये लीस्ट पावर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर इसको मैं बी पढ़ लूँ तो बी की पावर एन इज़ इक्वल टू ई है यानी कि ऑर्डर ऑफ बी जो भी होगा वो लेस देन इज इक्वल टू एन होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर एन से तो लीस्ट ही होगा, लीस्ट होगा या मैक्सिमम एन के बराबर होगा। तो हो गया, बी की जगह वैल्यू लगा लीजिए, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम किसके इक्वल? लेस देन इक्वल टू हो गया एन के, और एन क्या है आपके पास? ऑर्डर ऑफ ए। तो इस तरीके से हमने बता दिया कि अगर आप ए की कोई भी इंटीग्रल पावर का ऑर्डर निकालते हैं तो वो ए का जो ऑर्डर होगा उससे कम या बराबर ही होगा। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन था वो तो बहुत सिंपल था, पहला क्वेश्चन। अब इसी को थोड़ा सा अगर आप एक्सटेंड करें, पर्टिकुलर पावर के बारे में बात करें, क्योंकि इंटीग्रल पावर तो कैसे भी हो सकती है, बट अगर जो इंटीग्रल पावर है वो उसके जो है वो रिलेटिवली प्राइम नंबर है अगर, तब आप कैसे निकालेंगे? तो अगर ए और जो भी ए का ऑर्डर है और जो ए की इंटीग्रल पावर है दोनों में अगर रिलेटिवली प्राइम्स हैं तब आप उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं? तो देखिए ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एन होगा अगर उस केस में अगर पी अगर आपका प्राइम नंबर है। तो देखिए कैसे करना है आपको इस क्वेश्चन को। फिर से वही चीज़ हम ले लेंगे, मान लीजिए कि लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना ले लिया आपने? एन के इक्वल ले लिया। ठीक है, आपने कह दिया ए की पावर पी, जहाँ पे पी क्या है? आपने प्राइम नंबर लिया है। ए की पावर पी में पी जब प्राइम नंबर है तो इसका ऑर्डर आपने कह दिया एन नहीं है, आप कह रहे हो एम के इक्वल होगा। ठीक है, आपने कुछ अलग नंबर ले लिया। अब आपको दोनों को इक्वल बताना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बताएंगे। अगर ऑर्डर ऑफ
ए इज़ इक्वल टू एन है तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ए की पावर एन इज़ इक्वल टू ई हो जाएगा। अब दोनों साइड होल पावर पी कर लीजिए, इज़ इक्वल टू ई की पावर पी, तो ये बनेगा ए की पावर पी की होल पावर एन इज़ इक्वल टू, ये तो ई के ही इक्वल होता है तो ये ई आ जाएगा। तो क्या पता चल रहा है यहाँ पे, फिर से वही चीज़, ए की पावर पी में अगर पावर एन करने पे ई मिल रहा है, इसका मतलब ए की पावर पी का जो लीस्ट पावर ऐसा होगा, यानी कि जो इसका ऑर्डर होगा वो एन से तो कम ही होने वाला है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो हो गई, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी हमने एम लिया हुआ है तो एम मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू एन, तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे पी एंड एन, यानी कि ये जो पावर है और ये जो इसका ऑर्डर है आर रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो जब भी ये रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे तो इसमें हमने ना डेफिनेशन बताया था रिलेटिवली प्राइम की कि पी और एन का जब भी आप HCF निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो HCF के लिए एक स्टेटमेंट होता है कि मान लीजिए ए और बी नंबर का कुछ भी HCF आ रहा है तो H को आप ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं, यानी कि P इंटू ए प्लस क्यू इंटू बी की फॉर्म में आप उस HCF को लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर चूँकि इनके बीच का जो HCF है, क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है तो उनका HCF कितना आएगा, 1, यानी कि 1 को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, यानी कि x इंटू पी और y इंटू एन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ए को लिख सकते हैं ए की पावर 1 को लिख सकते हैं एक्स पी प्लस वाई एन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको अलग अलग लिख सकते हैं एक्स इंटू पी इंटू ए इंटू वाई एन, क्योंकि इंटीजर पावर क्या हो जाती है आपकी, ये इस तरह की पावर ऐड हो जाती है। फिर आप इसको ए की पावर पी एक्स ही रहने दीजिए, इसको ए की पावर एन की होल पावर वाई कर लीजिए, ये बनेगा ए की पावर पी एक्स और ए की पावर एन, क्योंकि ए का ऑर्डर एन है तो ये ए की पावर एन बराबर ई हो जाएगा, तो ई की पावर वाई बनेगा, ए की पावर पी एक्स इंटू ई बन जाएगा। ठीक है, जब ये ई बन जाएगा तो आपको क्या करना है, ए की पावर पी इंटू एक्स और ई के साथ तो मल्टीप्लाई करके वही नंबर रिपीट हो जाता है। अब आपको लास्ट स्टेप करना है, ए की पावर एम से स्टार्ट करिए। ए को किससे रिप्लेस करते हैं, अभी आपने बताया ए को आप ए की पावर पी एक्स भी लिख सकते हैं, तो ए की पावर पी एक्स लिखा और इसकी होल पावर कितना कर लिया आपने, एम कर लिया। इसके बाद क्या करिए, ए की पावर पी और एक्स को और एम को एक साथ लिख लीजिए। अब इससे क्या पता चल रहा है हमको, इससे ये पता चल रहा है कि ए की पावर पी, इसकी होल पावर एम और इसकी भी होल पावर क्या कर लिया आपने, एक्स कर लिया। ठीक है, तो अभी आपको पता है ए की पावर पी का ऑर्डर आप कितना ले रहे थे, एम ले रहे थे, यानी कि ए की पावर पी की पावर जब भी आप एम करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलना चाहिए, ई। तो यहाँ पे इसकी जगह कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा, ई। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि आपने कह दिया ए की पावर एम बराबर कितना आ रहा है, ई, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ ए होता है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो रहा है, यानी कि किसी भी पावर के लिए अगर ये ई बन रहा है तो वो पावर ऑर्डर से हमेशा बड़ी ही होगी, और ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन। तो आपने देखा पहली इक्वेशन बनी थी एम इज़ लेस देन इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन बन गई एन इज़ लेस देन इक्वल टू एम, तो दोनों इक्वेशन से आप क्या बोल सकते हैं, बाई 1 एंड 2 एन इज़ इक्वल टू एम। तो इस तरीके से क्या पता चला कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी दोनों क्या हो जाएंगे आपके, सेम पावर हो जाएंगे, सेम वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से ये निकल रहा है आपका कि आपने कह दिया ऑर्डर ऑफ ए आपने निकाला जो भी था, ए की पावर एम का ऑर्डर निकालना है। तो अगर ए की पावर एम जो है में एम प्राइम नंबर है पर्टिकुलर, तो इसका ऑर्डर तो सेम ऑर्डर ऑफ ए के ही बराबर हो जाएगा। बाकी जितनी भी पावर बच रही हैं वो एन के बराबर भी हो सकती है और एन से छोटी भी हो सकती है, लेकिन प्राइम के लिए एग्जैक्टली ऑर्डर ऑफ ए के बराबर ही होगा। ओके, आई होप आपको ये वाला जो प्रॉब्लम थी वो भी क्लियर हो गई होगी। बस इसमें एक ही स्टेप मेन है कि आपके पास जो HCF होता है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, उसके बाद तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि अगर G कोई ग्रुप है और A जो है वो G का एक एलिमेंट है और A स्क्वायर इक्वल टू E आता है फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G, देन आपको प्रूव करना है देन G इज़ अबिलियन, G को जो है वो आपको अबिलियन प्रूफ करना है। तो ये कैसे प्रूफ होगा, अबिलियन प्रूफ करने के लिए एक ही कंडीशन होती है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में, मान लीजिए मैं रैंडमली यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ले रही हूँ, अगर उस क्वेश्चन के लिए आपने ए बी इज़ इक्वल टू बी ए प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो ग्रुप अबिलियन हो गया। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जी के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए स्क्वायर बराबर उनका स्क्वायर करने पर ई हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करें, ए बी के होल स्क्वायर से आप स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है, तो आपको ये
पता हो गया कि ए और बी दोनों किसके एलिमेंट हैं अगर जी के, तो ए इंटू बी, बी जी का ही एलिमेंट बनेगा क्योंकि क्लोज्ड होता है जी अंडर जो भी ऑपरेशन है। ए बी जी में बिलोंग करेगा तो ए बी का होल स्क्वायर करने पे भी आपको क्या मिलेगा, ई मिलेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसे आप ए बी इंटू ए बी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई। अब एक काम कर लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बी और ए को एक साथ लिख लीजिए, बी को अलग कर दीजिए। ब्रैकेट चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है क्योंकि ग्रुप एसोसिएटिव होता है। अब क्या करेंगे, आप ए और बी दोनों जी के एलिमेंट हैं तो इसका मतलब ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स भी आ ही रहा होगा। तो ए के इन्वर्स से दोनों साइड आप कह सकते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, दोनों साइड जब आप ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स ए बी ए और पीछे की साइड बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स बच जाएगा। तो ये सॉल्व करके ई बनेगा, ये भी सॉल्व करके आपका ई बनेगा, ये सॉल्व करके ए इन्वर्स और बी इन्वर्स बनेगा। तो ई के साथ तो सॉल्व करने के बाद बी ए वापस आ जाएगा, ए इन्वर्स एंड बी इन्वर्स। अब आपको पता है गिवन क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इज इक्वल टू ई। अब ए इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स आ जाएगा। इसी तरीके से अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई है तो बी इज इक्वल टू बी इन्वर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ए इन्वर्स की जगह ए लगाइए, बी इन्वर्स की जगह बी, तो देख सकते हैं आप बी ए इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, ए बी के इक्वल मिल गया है। ठीक है, तो आपने देखा जैसे ही ये कंडीशन आई तो ये जी आपका अबिलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी दे सकता था कि अगर किसी ग्रुप में एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज़ इट्स ओन इनवर्स देन जी इज़ अबिलियन। ठीक है, या फिर ए स्क्वायर इक्वल टू ई है तो भी अबिलियन होता है, या फिर ए स्क्वायर ई को ऐसा ना दे कैसे देता कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है सारे एलिमेंट्स के लिए तो भी वो अबिलियन होता। तो यही क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ सकता था। एक किस तरीके से, यहाँ पे ये ना लिख के ऐसा दे देता ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 तो भी ए स्क्वायर इक्वल टू ई होता, या फिर ऐसे दे देता एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स ओन इनवर्स, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू ई को सॉल्व करने के बाद ए का ही इन्वर्स बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी करने पे जी अबिलियन ही आता। तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बचा है लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम प्रूव कर लेते हैं या इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में कि अगर आपके पास ए जो है किसी ग्रुप का एलिमेंट है और उसमें ए की पावर 5 इज इक्वल टू ई आता है और आपने बोला है कि ए बी ए इन्वर्स इज इक्वल टू सॉल्व करने पे आपको कितना मिलता है, बी स्क्वायर के बराबर मिलता है। तो आपको बताना है कि बी का ऑर्डर कितना होगा। तो ये देखिए कैसे निकालेंगे बी, देन आपको ऑर्डर ऑफ बी निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी की पावर -2 से स्टार्ट करिए। ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करिए। अब दूसरी पावर में क्या करेंगे, ए स्क्वायर लिखा आपने। ठीक है, फिर इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे भी स्क्वायर करिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर यहाँ पे बी इंटू बी लिख सकते हैं और ये ए की पावर -2 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बी, इन दोनों के बीच में ई लिख सकते हैं, ए की पावर -2। तो ए स्क्वायर बी, ई की जगह वैल्यू आप लगा लीजिए, ई की जगह वैल्यू आप लगा सकते हैं बी ए इन्वर्स इंटू ए करके लगा लीजिए, बी ए की पावर, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको करेंगे, आप कर लीजिए यहाँ पे, इसको स्टार्ट कर लेते हैं कहाँ से, ए स्क्वायर बी ए की पावर -2 से स्टार्ट करिए। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए की पावर -1 और ए की पावर -1 लिख सकते हैं। इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए तो ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर ए इन्वर्स यहाँ से। ठीक है, अब कर लीजिए जो हम अभी कंसेप्ट यूज़ कर रहे थे, ए बी इंटू बी ए इन्वर्स। तो अब आपको क्या पता है, यहाँ पे ए बी ई बी ए इन्वर्स लिख सकते हैं। ए बी ई को फिर से रिप्लेस कर लीजिए, ए इन्वर्स ए से, बी ए इन्वर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। ये वाला जो पहले आपने क्या किया, इसको बी स्क्वायर से रिप्लेस कर लिया, बी स्क्वायर को ये लिखा, इनके बीच में ई लिखा, ई को आपने ए इन्वर्स ए से रिप्लेस कर लिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ए बी ए इन्वर्स को आप बी स्क्वायर लिख सकते हो, ए बी ए इन्वर्स को आप फिर से बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये बन गया बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि इसको सॉल्व करके बी स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है। फिर इसी तरीके से आप ए क्यूब बी ए की पावर -3 को सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या होगा, ए को अलग करिए, ए स्क्वायर लिखिए, ए की पावर -2 अलग करिए और ए इन्वर्स करिए। तो ए स्क्वायर बी ए की पावर -2 तो अभी आपने देखा किसके बराबर आ जाएगा, बी की पावर 4 ए इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर से वही काम कर लीजिए, बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। तो 4 बार आपने बी लिखा। तो अब देखिए क्या करना है आपको, इनके बीच में ई ई
ई लगाना है। अब फिर से वही काम करना है, ए इंटू बी, ई को रिप्लेस कर लेना है आपको ए इन्वर्स इंटू ए से। फिर आप क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर से आप इसको रिप्लेस कर लेंगे ई को ए इन्वर्स इंटू ए से। फिर से आप क्या लिख लेंगे, अपना बी लिख लेंगे और उसके बाद ई को फिर से रिप्लेस कर देंगे ए इन्वर्स इंटू ए से। ठीक है, तो 1 ई 2 ई 3 ई ये हो गया। फिर आपका लास्ट में बी है और ए इन्वर्स है। ठीक है, अब इसमें फिर से वही पेयर बना लीजिए, इसका पेयर बनाइए, इनका पेयर बनाइए, इनका पेयर बनाइए। ठीक है, ए बी इन्वर्स, ए बी ए इन्वर्स और लास्ट का ये पेयर बन गया। ठीक है, तो इसकी जगह भी आप बी स्क्वायर, इसकी जगह भी बी स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर और ये भी बी स्क्वायर। टोटल बन गया बी की पावर 2, 2 4, 2 6, 2 8 बनेगा। ठीक है, तो 8 को आप क्या ले सकते हो, बी स्क्वायर की पावर 3। तो देख सकते हैं जब आप ए की पावर 1 रहती है तो बी स्क्वायर, ए की पावर 2 करते हैं तो बी स्क्वायर का स्क्वायर, ए की पावर 3 करते हैं तो बी स्क्वायर का क्यूब। इसी तरीके से आपको अगर ए की पावर 4 बी ए की पावर -4 निकालना पड़े तो हम जनरलाइज कर देंगे, ये बी स्क्वायर की पावर 4 निकलेगा। ए की पावर 5 बी ए की पावर -5 निकालेंगे तो बी स्क्वायर की पावर 5 निकलेगा। तो बस आपको यहीं रुक जाना है, क्यों, क्योंकि ए की पावर 5 इज इक्वल टू कितना गिवन है, ई। तो ए की पावर 5 की जगह ई लगाएंगे तो आपको पता है कि पावर -5 भी ई के ही बराबर होगा। तो ई इंटू बी इंटू ई इज इक्वल टू बी की पावर ये कितना आएगा आपका 32। तो बी इज इक्वल टू कितना बना, बी की पावर 32। अब बी इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 इज इक्वल टू ई बनेगा आपका। ठीक है, तो क्या मिला, बी की पावर 31 करने पर ई मिला है। तो इसका मतलब है जो ऑर्डर ऑफ बी होगा वो किसके इक्वल होगा, लेस देन इज इक्वल टू 31 होगा, क्योंकि लीस्ट पावर तो ऑर्डर ऑफ बी होता है। बट आपको पता है 31 प्राइम नंबर है, तो हमने अभी पढ़ा है कि 31 अगर प्राइम नंबर होता है, यानी कि अगर ए की पावर में जो भी है प्राइम नंबर है, तो ऑर्डर ऑफ बी और ऑर्डर ऑफ बी की पावर 31 जो भी है, ये मतलब चीज़ें सेम होंगी ना, जो भी पावर आपने लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी की ऑर्डर ऑफ बी कितना हो जाएगा आपके पास 31। पहला प्राइम नंबर या पहला लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 31 ही होगा, जिसके लिए बी को 31 टाइम्स अप्लाई करने पे आपको ई मिलेगा। इससे छोटा इंटीजर नहीं मिलेगा आपको 31, क्योंकि 31 प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से आपने देखा इस क्वेश्चन में जो ऑर्डर ऑफ बी है वो आपका 31 आएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बाकी आप अगर इसको वीडियो को दोबारा देखेंगे तो जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम किसी दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं ग्रुप थ्योरी के।